हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कल ही से पूछ रहे थे कि भैया बता दीजिए, ये जो 25 सितंबर वाला हियरिंग थी फीस इंक्रीज रिलेटेड, नॉन आईआईटी कॉलेजेस ने जो पिटीशन डाला है हाई कोर्ट में फ़ीस इंक्रीज़ के लिए, उसमें क्या फ़ैसला आया है। आप लोग कल चेक कर रहे थे तो ये आप लोग को दिखाया जा रहा था कि डिस्पोज हो गया है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है कुछ न कुछ और केस डिस्पोज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, किन किन कॉलेजों का मेंशन है इसमें, और पूरे ऑर्डर को समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें ये आपने ये कल पीडीएफ खूब देखा होगा, कल चल रहा था, कई ग्रुप्स में भी शेयर हो रहा था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है केस डिस्पोज, क्लियरली ऊपर मेंशन है। और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर कॉपी अब आ चुकी है, जो कल तक नहीं आई थी, अभी कुछ देर पहले ही आई है। तो इस ऑर्डर कॉपी को हम जब ओपन करते हैं तो इस ऑर्डर कॉपी को जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने खुलता है। इसमें कॉलेजों के नाम मेंशन है, ऑर्डर के बारे में पूरा बताया है, और मैं आखिरी में वीडियो में इसको समराइज भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑर्डर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कॉलेज कौन कौन से थे एक बार, वो भी इसमें याद रखिएगा। कुछ पीजी के लिए भी गए थे और कुछ यूजी के लिए गए थे, तो वो याद रखिए, क्योंकि इसमें कुछ आपको नाम सिर्फ पीजी के लिए दिखेंगे, जैसे मुजफ्फरनगर, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो नाम है वो है हेरिटेज। आप सबको पता था हेरिटेज फीस इंक्रीज के लिए हाई कोर्ट में गया था। पहला नाम अपना हेरिटेज। दूसरा नाम सरस्वती हापुड़, ये हापुड़ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्नाव से नहीं, ये हापुड़ है, तो सरस्वती हापुड़। फिर केडी गया हुआ था, फिर यूनाइटेड, फिर अपना जो अगला कॉलेज था वो था नारायणा, फिर अगला कॉलेज जो था वो था वेंकटेश्वर अमरोहा वाला, फिर प्रसाद कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा वाला, केएनएस जिसको हम मायो के नाम से भी जानते हैं, फिर एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा वाला, और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ये पीजी के लिए गया है, याद रखिएगा, यूजी के लिए नहीं गया है। एनसीआर मेडिकल कॉलेज जो राउंड 2 में ही आया है, राउंड 1 में बैन हो चुका था। श्री राम मूर्ति, ये भी पीजी के लिए गया है। फिर अगला कॉलेज है वो है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हिंद का भी क्लियर नहीं था, हिंद भी मोस्ट प्रॉब्ली पीजी के लिए ही गया है। फिर अगला कॉलेज है वो है रामा मेडिकल कॉलेज, ये हापुड़ वाला है, ये भी कानपुर से मत कंफ्यूज होइएगा, तो ये हापुड़ वाला है, ठीक है। इतने कॉलेज कोर्ट में गए थे, इतने कॉलेजों का मेंशन भी है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा ऑर्डर को क्लियरली समझ लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए, इसमें यह दिया गया है कि शॉर्ट काउंटर ऑफ एफिडेविट फाइल किया गया था स्टेट द्वारा। जो इससे पहले वाला हियरिंग था, शायद 22 सितंबर को था, हाँ 22 सितंबर को शायद जो हियरिंग था उसी समय काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था। 22 को था कि 21 को था, मुझे भी याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस समय ये एफिडेविट फाइल किया गया था, तो कोर्ट ने ये एफिडेविट एक्सेप्ट किया है, और आगे बारे में जो पेटिशनर और लॉयर और इसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये जो पेटिशन फाइल की गई है वो यहाँ पे चैलेंजिंग द फी डिटर्मिनेशन के लिए ये पेटिशन फाइल की गई हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी मैं बोलूँ पेटिशनर, तो पेटिशनर से याद रखिएगा मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं बोलूँगा रेस्पोंडेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो इसमें ये बताया गया है कि पेटिशनर फ़ी डिटर्मिनेशन जो हुआ था यूपी का, उसको चैलेंज करने गए थे। कौन से फ़ी को चैलेंज कर रहे हैं? जो 5 जुलाई को यूपी गवर्नमेंट ने फिक्स किया, और जो 24 जुलाई को फिक्स किया। 5 जुलाई को 2024 वाला फीस इन्होंने रिलीज़ किया था, 24 जुलाई को इन्होंने 2025 वाला फीस रिलीज़ किया था। तो उन दोनों ही फीस को इन्होंने चैलेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली कोर्ट ने ऑर्डर में बता दिया गया कि इन्होंने फीस रिलेटेड ही चैलेंज डाला है कोर्ट में। फिर अगले ऑर्डर पे आगे हम जब मूव करते हैं तो इसमें ये भी दिया है कि काउंटर एफिडेविट जो स्टेट द्वारा फाइल किया गया है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्वयं किया है कि अगले सेशन मतलब 2026 में जब एडमिशन होगा तब तक रेगुलेशन फ्रेम हो चुके होंगे, क्योंकि कोर्ट ने 2024 में ही, आपको याद होगा 2024 में जो केस चला था उसमें ही कहा था कि आप पिटीशन फाइल कर लीजिए, लेकिन कोई भी पिटीशन नहीं, गाइडलाइन बना लीजिए, लेकिन कोई भी गाइडलाइन
नहीं बनी थी। तो ये आज मतलब आज नहीं मतलब जो पिछली हियरिंग हुई थी इससे पहले, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्वान करके ये कहा है, अंडरटेकिंग दी है कि अगले एकेडमिक सेशन 2026-27 से हम जो गाइडलाइन है वो फ्रेम कर देंगे, तो ताकि ये दिक्कत फीस वाला बार बार ना हो, क्योंकि आप लोग 2 साल से लगातार देख रहे हैं ये फीस वाला दिक्कत हो रहा है। तो कोर्ट ने पिछले साल इनको कहा था कि आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए जिससे ये दिक्कत ना आए, लेकिन उस समय इन्होंने बनाया नहीं। तो इस समय जाके इन्होंने एफिडेविट दिया है कि अगले साल के लिए हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये था। आगे मूव करते हैं हम, इस ऑर्डर में आगे मूव करते हैं। तो इसमें जो पेटिशनर के काउंसिल थे, तो उन्होंने कहा कि जो जिस मैनर में फ़ी फिक्स की गई है वो ना ही कॉलेजों को बताया गया था और ना ही पेटिशनर मतलब कॉलेजों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मनमाने तरीके से फ़ी फिक्स कर दिया गया, ये कहना था जो वकील थे पेटिशनर मतलब कॉलेजेस के, उनके द्वारा। फिर इसी ऑर्डर में आगे मेंशन है कि कोर्ट ये भी कहता है कि पेटिशनर आर इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ रिवीजन ऑफ फीस एटलीस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेशन फिक्स ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि आप ऐसा भी मत करिए कि कुछ भी फीस ना बढ़ाइए, मतलब इनको एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना होता है उतना तो इंक्रीज कर लेने दीजिए ईयर टू ईयर बेसिस। तो कोर्ट का ये उस कोर्ट में हियरिंग के दौरान ये भी डिस्कस हुआ था, ये भी पॉइंट। फिर आगे हम देखते हैं। तो ये सब फैक्ट जो भी थे वो स्टेट काउंसिल ने डिनाई कर दिया, जो भी गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो बात चली तो डिनाइल कर दिया, लेकिन एक बात उन्होंने नहीं डिनाई की, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कॉलेजों को प्रोवाइड नहीं की गई थी। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि देयर इज़ नो डिनाइल ऑफ द फैक्ट दैट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द मैनर इन विच फी शैल बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्लियरली ये उन्होंने माना कि हाँ इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई थी, कैसे फिक्स हुआ है कॉलेजों की। फिर आगे हम जब मूव करते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द प्रेजेंट रेट पिटीशन आर डिस्पोज्ड बाय होल्डिंग दैट द मैनर ऑफ फी फिक्सेशन आर नाउ एविडेंट एंड नो इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द पेटिशनर। कोर्ट यही बार बार बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने मनमाने तरीके से फ़ी फिक्स कर दिया और कॉलेजों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसका, ठीक है। तो इस वजह से ये भी कहा गया पेटिशनर आर परमिटेड टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट इन लाइट ऑफ द गाइडलाइंस विच हैव बीन अडॉप्टेड फॉर फी फिक्सेशन बाय फाइलिंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट दैट मे बी डिजायर्ड बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था पेटिशनर को, तो पेटिशनर से ये कहा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए कमेटी को, वो जो भी गाइडलाइन है उस हिसाब से आपका फी रिवाइज करेगी, फिक्स मतलब फिर से एक बार देखेगी कि क्या हमने सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है क्लियरली। फिर आगे हम जब देखते हैं द रिस्पोंडेंट मतलब गवर्नमेंट, द रिस्पोंडेंट सेल रीविजिट द फी फिक्सेशन बेस्ड अपॉन डॉक्यूमेंट दैट मे बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। तो कोर्ट ने यहाँ क्लियरली कहा है कि आप गवर्नमेंट को आप फिर से एक बार सोचिए हमने जो फी फिक्सेशन किया है क्या ढंग से किया है, क्या कॉलेजों को कॉन्फिडेंस में लेके किया है, कॉलेजों को इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको नहीं दिया तो एक बार फिर से आप इस पर विचार करिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कह दिया है। फिर आगे हम मूव करते हैं। तो इन्होंने कहा जो भी ऑर्डर पहले था वो कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड आर सेट एट साइड, मतलब जो भी था फी फिक्सेशन जो भी इन्होंने किया था वो सेट एट साइड हो जाता है। अ फ्रेश डिसीजन shall be taken by the committee in respect of the petitioner who are running the UG courses। अब फ्रेश डिसीजन मतलब फ्रेश जो कमिटी है फी फिक्सेशन वाली वो पेटिशनर का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वो फाइल करेंगे उस हिसाब से फ़ी मतलब एक बार वो चेक करिए, रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो रिवाइज़ करिए, उस हिसाब से इनका फ़ी फिक्स करिए। यहाँ ने कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, कुछ कॉलेज पीजी के लिए भी है, और टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 6 वीक फ्रॉम टुडे। मतलब आज से दिन मतलब कल 25 सितंबर को हुआ था हियरिंग, तो 25 सितंबर से 6 वीक के अंदर ये जो कोर्ट ने कहा है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। और बाद में कोर्ट ने कहा सभी पिटीशन जो पिटीशन डिस्पोज हो चुके हैं और रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब यूपीटीजीएमई रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब यूपीटीजीएमई शुड इन्फॉर्म स्टूडेंट विथ रिगार्ड टू द
पेंडेंसी ऑफ फी रिवीजन एट ऑर्डर बाई द कोर्ट। पेंडेंसी मतलब जो अवेटिंग आप कह सकते हैं, या पेंडिंग जो फी रिवीजन जो पेंडिंग है, इसके बारे में आप स्टूडेंट को बता दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों जब इंक्रीज होगा तो बच्चों को ऐसा ना हो कि बच्चे पता ही ना रहे। तो ये कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है, ऑर्डर दिया है डीजीएमई को, आप स्टूडेंट को ये बता दीजिए, तो आपको कुछ देर में यूपी नीट या यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पे एक ऐसा ही नोटिस देखने को मिलेगा कुछ ही देर में। फिर समराइज कर लेते हैं हम एक बार इसको, क्या क्या कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो चैलेंजर का क्या आर्गूमेंट था। चैलेंजर मतलब जो पेटिशनर है, उनका आर्गूमेंट ये था, पहले उन्होंने मतलब किसके लिए किया, तो फ़ी फिक्सेशन जो हुई है, फ़ी डिटर्मिनेशन जो हुई है, उसके खिलाफ इन्होंने मतलब अपील दायर की थी कोर्ट में। पेटिशनर जो आर्गू करते हैं कि जो फ़ी फिक्स हुई है वो फ्रेम्ड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करती है, जो भी एक्ट है उसको नहीं फॉलो करती है। द फीस वर, पेटिशनर ये भी कहा, द फीस वर फिक्स विदाउट फॉलोइंग एनी गाइडलाइंस। ठीक है, पेटिशनर क्लेम मतलब जिस मैनर फ़ी फिक्स की गई है उसमें ना ही उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ना ही उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, फिर बाद में ये भी कहा कि द लैक ऑफ चेंज इन फीस फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सजेस्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एक्ट वर नॉट फॉलोड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मेंशन किया गया। ठीक है, दे रिक्वेस्टेड द बेनिफिट ऑफ फीस डिवीजन एटलीस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। कॉलेजेस ने ये मांगा है कि आप हमको कम से कम जितना इन्फ्लेशन होता है ईयर टू ईयर बेसिस पे, कम से कम उतना तो इंक्रीज कर लेने दीजिए ईयर टू ईयर बेसिस। तो कॉलेजेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, फिर स्टेट या गवर्नमेंट ने क्या कहा, स्टेट ने जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट मैंने बता ही दिया। ठीक है, एफिडेविट यही था कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो फ्रेमवर्क है वो बंद किया रहा होगा, तब अगले साल ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और ये भी कहा स्टेट ने कि जो फीस उन्होंने फिक्स की है, वेरियस फैक्टर्स फॉर कंसिडर्ड एज डिटेल, जो भी पैराग्राफ 26-35 है। और मतलब मोटा मोटी बात यह है कि स्टेट ये कह रहा था कि हमने जो फी फिक्स की है वो वेरियस फैक्टर मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है, इन्फ्लेशन है, सब हमने कंसिडर करके अच्छे से ही किया है। और वहीं कॉलेजेस का ये कहना था कि हमको ना ही कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, तो और हमको एटलीस्ट इन्फ्लेशन इन जो ईयर टू ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन होता है उतना भी फीस नहीं इंक्रीज़ करने दिया। और कोर्ट स्टेट का साफ साफ यही कहना था कि हमने सभी फैक्टर ध्यान में रख के ही फीस बढ़ाए हैं। तो कोर्ट का क्या डिसीजन रहा इस पर, तो कोर्ट ने कोर्ट ने ये माना है कि पेटिशनर को पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी फी डिटर्मिनेशन के लिए, तो ये बात तो कोर्ट ने मान लिया है। और गवर्नमेंट ने भी माना है बात कि कॉलेजेस को इन्फॉर्मेशन उतनी प्रोवाइड नहीं की गई थी फी डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में। और जो ऑर्डर था उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, मतलब नया कहा है, आप नया रिवाइज करिए, कमेटी को कहा है आप फिर से बैठिए, कॉलेजेस से डॉक्यूमेंट मांगिए, फिर अपना डिसीजन फिर से दीजिए सोच समझ के, सभी फैक्टर्स पे फोकस करिएगा, जो भी कॉलेजेस करें उनकी बात भी थोड़ा सुन लीजिएगा। ठीक है, ये भी कहा है कोर्ट ने कि आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए टू द रिस्पोंडेंट, मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस हिसाब से डिटरमाइन करेगी। और द रिस्पोंडेंट सेल रीविजिट द फी फिक्सेशन। तो यहाँ पे क्लियरली कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो डॉक्यूमेंट जो भी पेटिशनर दे रहे हैं, मतलब कॉलेजेस दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो फी फिक्सेशन है उसको रिवाइज करे। ठीक है, फ्रेश डिसीजन सेल बी टेकन सेपरेटली फॉर पेटिशनर रनिंग यूजी कोर्सेज एंड फॉर दोज कंसर्निंग पीजी कोर्सेज। तो मतलब ये भी कहा है कि ये जो डिसीजन आएगा वो यूजी कोर्स के लिए भी है, ठीक है, और पीजी कोर्स के लिए भी है, क्योंकि कुछ कॉलेज पीजी वाले भी गए थे। और इंटायर एक्सरसाइज मतलब 24 सितंबर से 6 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम भी दिया है, पीरियड ऑफ 6 वीक। रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब यूपी डीजीएमई को ये भी कहा कि आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। और लास्ट में कोर्ट ने कहा कि सभी रीट पिटीशन डिसमिस्ड है। तो ये रहा समरी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं जल्दी इसको आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब कॉलेजेस के नेम है, कॉलेजेस के नाम मैंने कई बार बताया है तो फिर से नहीं बताऊँगा, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो कॉलेज ये कहता है, मतलब पिटिशनर ये कहते हैं कि जो फ़ी फिक्सेशन हुई है वो हमको ना बताई गई है, ना हमको इन्फॉर्म की गई है, और वो 5 जुलाई को जो फ़ी फिक्स हुई है और 24 जुलाई को जो फ़ी फिक्स हुई है उसको चैलेंज कर रहे हैं।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फिर ये भी पॉइंट कह दिया उन्होंने कि हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया जब भी फी फिक्स हुआ। और वहीं स्टेट तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया है कि 2026-27 में जब भी एडमिशन होगा तब तक हम एक फ्रेमवर्क बना चुके होंगे। एक पॉइंट इन्होंने क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। फिर ये पॉइंट मैंने बता ही दिया कि उन्होंने कहा कि हमको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया। कोर्ट ने भी ये बात मानी कि हाँ ये बात तो सही है कि आपने कॉलेजेस को भी इन्फॉर्म, इस प्रोसेस में इन्फॉर्म और इन्वॉल्व नहीं किया है फी फिक्सेशन में। फिर कॉलेजेस की एक और डिमांड की, कम से कम हमको जो इन्फ्लेशन होता है ईयर टू ईयर बेसिस पे कम से कम उतना तो अलाउ कर दीजिए। फिर जो आगे कोर्ट ने कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है गवर्नमेंट को उनको रिविजिट करना चाहिए जो फी फिक्सेशन उन्होंने किया है। और पिटिशनर मतलब कॉलेज को ये भी कहा है कि आप इनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ये बैठेंगे, ये फिर से सोचेंगे फी के बारे में। तो कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है। अब पुराने जो भी थे ऑर्डर उनको सेट असाइड कर दिया है और नया कहा है कि यूजी पीजी के लिए आप डॉक्यूमेंट लीजिए पिटिशनर से, आप फिर से डिसाइड करिए। ठीक है, सभी रिट पिटिशन को उन्होंने डिस्पोज कर दिया है। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 मतलब यूपी डीजीएमए से भी कहा है कि आप स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए इस पेंडेंसी के मतलब इस जो पेंडिंग केस है फी फिक्सेशन के बारे में उसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये रहा आपके बारे में इसका शॉर्ट क्रक्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।